इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था मादा जनन तंत्र के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे पुरुष जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र के बारे में। ये देखो, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हाई स्कूल के परीक्षाओं में। दोनों में से एक का जरूर पूछा जाना तय है, चाहे तो नर जनन पूछा जाए या तो मादा जनन तंत्र पूछा जाए। इनमें से हमको दोनों याद कर लेना चाहिए ताकि कोई भी आए हम अच्छे से अपने 5 नंबर को परीक्षाओं में गेन कर सकें। तो आइए देखते हैं अब इसके सारे अंग। ठीक, जैसा कि आपके सामने नर जनन तंत्र बन के तैयार है। अब इसके हम प्रमुख भागों का वर्णन करेंगे और इसके सभी भागों का क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं विषण को। क्या हमारा विषण, विषण क्या होता है? तो हमारे अंदर 2 गुलाबी रंग के पिंडक पाए जाते हैं जिसमें शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषण बोलते हैं। या विषण को हम लोग कह सकते हैं शुक्राशय। शुक्राशय क्यों कहते हैं? क्योंकि टेस्टिस में यानी विषण में किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का, यानी शुक्राणुओं का फॉर्मेशन होता है इसमें, विषण में। ठीक, और इसके एक ऊपर देख रहे हैं ये वाली संरचना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषण कोश बोलते हैं। विषण कोश क्या होता है? यह थैले का बना हुआ त्वचानुमा कोश होता है जिसमें विषण कोश क्या होते हैं, स्थित रहते हैं। देखिए, जब किसी भी वयस्क नर में विषण कोश उसके उदर गुहा से निकलकर विषण उदर गुहा से निकलकर कहाँ जाते हैं, विषण कोश में। अगर बात की जाए जो शिशु यानी छोटे बच्चे होते हैं उनमें विषण कहाँ पाया जाता है? तो उनमें उदर गुहा के अंदर पाया जाता है और वयस्क नर में उदर गुहा के बाहर विषण कोश में पाया जाता है। इसी विषण कोश से लगी हुई एक लंबी नलिका होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं या शुक्राशय बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। इसको इसलिए शुक्रवाहिनी बोला जाता है क्योंकि ये स्पर्म के शुक्राणु को ले जाने का कार्य करती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। अब शुक्रवाहिनी के आगे जैसे जैसे हम चलते हैं तो हमको सर्वप्रथम मिलती है सेमीवेस्कर ग्रंथि। देखिए, किसी भी नर जनन तंत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, सेमीवेस्कर ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड, तीसरी पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो सेमीवेस्कर ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर ग्लैंड को ग्रंथि बोला जाता है। तीसरी हमारी कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है। देखिए, इस पर शुक्राणु बनता है हमारे टेस्टिस में और वीर्य का फॉर्मेशन किसमें होता है? वीर्य का फॉर्मेशन इन 3 प्रकार की ग्रंथियों में होता है। आज तक हम ऐसा सोच रहे थे कि जो वीर्य का फॉर्मेशन होता है वो विषण में होता है, टेस्टिस में होता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। वीर्य बनता हमारा कहां पर? इन 3 प्रकार की ग्रंथियों में, सेमीवेस्कर और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इन दोनों ग्रंथियों में वीर्य का फॉर्मेशन होता है। वीर्य क्या होता है? यह एक दूधिया चिपचिपा पदार्थ होता है जो शुक्रवाहिनी की गुहा को क्या करता है, चिकनी करता है और लुब्रिकेंट मूवमेंट प्रदान करता है, जिसके कारण स्पर्म आसानी से शुक्रवाहिनी में मूव कर सकते हैं, यानी आसानी से आगे की तरफ बढ़ सके। इसके ऊपर देखते हैं, शुक्रवाहिनी से लगी हुई फूली हुई संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्राशय बोलते हैं। ठीक, मूत्राशय और मूत्राशय में क्या बोलते हैं, मूत्र, जिसको किडनी छान कर फिल्टर करके इसमें एकत्र कर देती है और इसकी एक नली लगी रहती है इसकी तरफ, पेनिस की तरफ, जिससे बाहर आता है। और इसी मूत्राशय की दोनों साइड पर प्रोस्टेट ग्रंथि लगी रहती है जो मूत्राशय की गुहा को बंद और खोलने का कार्य करती है। जब